भक्त के लिए भगवान बने शिकार। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम जरूर जागेगा। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे प्रभु श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। कुछ समय के बाद उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी और वह कुटिया के अंदर गया और संत जी को प्रणाम किया और पूछने लगा कि आप कौन हैं और आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, अगर मैं कहूँगा कि मैं यहाँ अपने भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ कि किसी प्रकार से मुझे उनका दर्शन हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने उस शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसकी भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसे है? आपके शिकारी का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? काफी सोचने के बाद फिर संत कहते हैं, मेरे शिकारी का नाम है, वो देखने में बहुत सुंदर है, सावरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और वहां पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन। भूख प्यास से उस शिकारी को अब नींद आने लगी। ये सब देख बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत अपने कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई, तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, मैं आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी ही मुश्किल से मिले हैं। ये नजारा देखकर तो संत के होश उड़ गए। संत उस शिकारी के चरणों में गिर पड़े। आज तो संत जी फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है। इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए, तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहां से चले गए। भागवत में भी श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहने का भाव है,
भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से श्री कृष्ण को पुकारता है, भगवान दौड़े दौड़े उसके पास आ जाते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।